पैसों की जरूरत है पापा। अब क्या खरीदना चाहते हो? एक नई जिंदगी। इस जिंदगी में क्या खराबी है? अच्छा क्या है पापा? ना एक अच्छा बेटा बन पाए, ना एक अच्छा पति, और ना एक अच्छा शिक्षक। सारा नौकरी ऐसी हो कि काम पे जाने का मन करे, और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे। साला हमारा दोनों ही नहीं है। Yes, our and Sisyphus life is almost the same. अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी बात तो ठीक है, लेकिन ये सिसिफस कौन है यार? एक्चुअली सिसिफस अल्बर्ट कामू के अब्सर्डिज्म का हीरो है, जो अपने बेतुके बकवास और नीरस लाइफ को जीना और खुश रहना सीख गया है। सिसिफस एक ऐसे पावरफुल माइंडसेट या फिर एक ऐसे साइकोलॉजी का प्रतीक है जो हमें जीवन के उस पार्ट को हैंडल करना सिखाता है जब हम जीवन में मीनिंगलेस, पर्पसलेस और इमोशनली बहुत ही वीक महसूस करते हैं, जब हमारा जीवन एक ही ढर्रे पर चलता रहता है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार सिसिफस एक राजा था जिसने अपने जीवन में बहुत छल कपट और पाप किए थे, और वह इतना चालाक था कि उसने मौत को भी 2 बार चकमा दे दिया था। तब देवताओं का राजा ज्यूस इतना नाराज हुआ कि उसने कहा कि चलो तुमको ऐसी सजा देते हैं जो मौत से भी बदतर। उसने सिसिफस को श्राप दिया कि तुम अनंत काल तक इस बड़े से पत्थर को इस पहाड़ी पर चढ़ाओगे। जैसे ये पत्थर पहाड़ी के ऊपर पहुंचेगा, यह फिर लुढ़क कर नीचे आ जाएगा और फिर तुम इसको ऊपर चढ़ाओगे, और यह सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। और ज्यूस का यह श्राप रंग लाया, जिसकी वजह से सिसिफस आज भी उस पत्थर को लुढ़का रहा है और ना जाने कब तक यही करता रहेगा। और इसीलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था दैट वी आर लाइक सिसिफस। मतलब ना हमारा जीवन नाइलिज्म की तरह पर्पसलेस या मीनिंगलेस है, क्योंकि सिसिफस के पास भी एक पर्पस था। उसे रोज उस पत्थर को ऊपर ले जाना था और फिर नीचे छोड़ देना, ठीक हमारी तरह। जैसे हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए या फिर अपनी खुशियों के लिए शायद रोज वह काम करने पड़ते हैं जो कभी कभी हम नहीं करना चाहते, या शायद हम करना ही नहीं चाहते। और ना ही एग्जिस्टेंशलिज्म की तरह हम अपनी पसंद, सोच, स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के माध्यम से अपना अर्थ स्वयं बना सकते हैं, जैसा कि सिसिफस के साथ था, क्योंकि पत्थर को ढकेलना उसकी अपनी चॉइस नहीं थी। अब जैसे हम अपने जीवन में दुख को कहाँ चुनते हैं, फिर भी हमें हमारे जीवन में दुख मिलता है। हम कहाँ किसी से धोखे की एक्सपेक्टेशन करते हैं, फिर भी हमें जीवन में धोखे मिलते हैं। और हम कहाँ जीवन में हारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम हारते हैं। बिकॉज लाइफ इज एब्सर्ड। मतलब जीवन इतना बेतुका, बकवास और नीरस है, जो मीनिंग और मीनिंगलेस, चॉइस और अनचॉइस और दुख और खुशी का मिश्रण है। इसलिए अल्बर्ट कामू कहते हैं, एक बेतुके जीवन से निपटने के लिए आपको भी बेतुका बनना पड़ेगा। आपको जीवन में अर्थ की कमी को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जीवन और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली चीज़ों को अपनाकर उसके खिलाफ विद्रोह भी करना चाहिए, जैसे कि सिसिफस ने किया। वह जानता था कि अब उसके जीवन में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, अब उसे अनंत काल तक सिर्फ पत्थर को लुढ़काना ही है, लेकिन फिर भी वह उसे करता रहा और बार बार करता रहा, क्योंकि उसके पास एक चॉइस थी जो हर इंसान के पास होती है, कि वह उस काम को हंस के करे या रो कर करे। और इसलिए अल्बर्ट कामू अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस के अंत में कहते हैं कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस इज हैप्पी, क्योंकि हमारे जीवन के 2 छोर हैं, एक हमारा जन्म और दूसरी हमारी मृत्यु। और मज़े की बात यह है कि दोनों ही हमारे बस में नहीं। हम नहीं जानते कि हम कहाँ पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, हमारी जाति क्या होगी, हमारा मजहब क्या होगा, हमारे माँ बाप कौन होंगे। इस तरह हम यह भी नहीं जानते कि हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे और कैसे मरेंगे। मतलब हमारे जीवन के दोनों छोर पर हमारा कोई बस नहीं, फिर भी हम अपने जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या यह मुमकिन है? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीवन रेत की तरह है, जितना मुट्ठी बांधने की कोशिश करेंगे उतना ही फिसलती जाएगी। इसलिए कामू कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस दुनिया में कोई अर्थ है, पर इतना जानता हूँ कि मैं उस अर्थ को नहीं जानता, और वह जानना मेरे लिए असंभव है। मैं इस दुनिया को सिर्फ इंसानी फितरत या उसके बिहेवियर से समझ सकता हूँ, जो उस पर पड़ने वाली परिस्थितियों के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसा सिसिफस के साथ हुआ, जब उसके पास ताकत थी तो उसने 2 बार अपनी मौत को भी चकमा दे दिया, और जब ज्यूस ने उसके लाइफ को मीनिंगलेस बना दिया और उसे अनंत काल तक सिर्फ पत्थर ढकेलने के काम पर लगा दिया, तो उसने उस सिचुएशन को भी अडॉप्ट कर लिया और उसमें भी अपनी खुशी ढूंढी। इसलिए कामू कहते हैं कि संघर्ष ही एक आदमी के दिल को भरने के लिए काफ़ी है। इसलिए सिसिफस खुश है, इसकी कल्पना करनी चाहिए। तो भाई, अब मुद्दा मामला ऐसा है
कि आपके जीवन में जो हो गया, जो होने वाला है और जो आपके साथ हो रहा है, उन तीनों पर आपको कोई बस नहीं। आपका बस सिर्फ उस तरीके पर है जो एक इंसान उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कर सकता है। इसलिए किसी ने कहा है कि गॉड हैड टेकन ऑल पावर फ्रॉम यू अबाउट योर लाइफ बट लेफ्ट द पावर ऑफ चॉइस टू यू टू हैंडल द क्रश ऑफ गॉड। मतलब ईश्वर ने आपके जीवन के बारे में सारी शक्ति आपसे छीन ली है, लेकिन ईश्वर ने अभिशाप को संभालने के लिए चुनाव करने की शक्ति आपके पास छोड़ दी है। दैट्स व्हाई यू शुड इमेजिन सिसिफस इज हैप्पी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।